हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। राशि के साथ राजन रोज झगड़ा और मारपीट कर रहा था। अब तो मंजू और सुरेश भी उस पर हाथ उठा देते थे। बात बढ़ने पर एक दिन राशि के घर वाले आए और मोहल्ले के लोगों को बैठकर बातचीत हुई। अब सुरेश का षड्यंत्र काम कर गया था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी कहा कि राशि ही झगड़ा करती है। राशि पर खुलकर झूठे आरोप लगाए गए और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाया गया। सुरेश ने खुलकर कहा, अब कोई सोल्यूशन ना बचा जी, अब तो एक ही रास्ता है और इन दोनों का तलाक हो जा और दोनों अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। लेकिन सुरेश की इस बात का विरोध सभी ने किया और राशि के माँ बाप से कहा कि राशि को समझाए। ये सब सुनकर राशि के परिवार वाले भी निरुत्तर थे। राशि के पिता ने राशि को कड़े लहजे में कहा, सुन, तू डोली में विदा होकर आई है तो याद रख, यहाँ से विदाई अर्थी पर ही होगी। क्यों अपने कुनबे का नाम उछाल रही है? राशि ने रोते हुए कहा, झूठ बोल रहे हैं ये सब। इस पर मंजू बोल पड़ी, देख लो जी, ये तो तुम सबके सामने ही जुबान लड़ा रही, तो सोचो बाद में क्या हाल करती होगी। राशि के पिता ने राशि को डांटते हुए कहा, सुन मेरी बात, अब तेरी शिकायत झूठ को भी ना सुन लूं, याद रखिए तू। राशि अब एकदम शांत हो गई और जब लोग चलने लगे तो राशि ने बेहद ही शांत भाव से कहा, पिताजी अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। राशि के घर वाले बेफिक्र होकर चले गए। राशि के घर वाले इस मामले को पुलिस या कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वहां मामला गया तो तलाक निश्चित है और वो लोग इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। अंततः राशि के परिवार वालों का बस एक ही प्रयास था कि सामाजिक दबाव से इस रिश्ते में आ चुकी दरारों को भरा जाए। सुमेधा को अपने घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। सुमेधा की माँ, उसके पिता और उसके भाई ने उसे विभिन्न तरीकों से बस यही समझाया था कि उसने राजन से शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की है। सुमेधा के पिता ने सुमेधा को गंभीरता से बताया था, सुमेधा, मेरी वहाँ के थाना इंचार्ज से बात हुई है। वो बता रहा था कि शायद राजन और उसके परिवार ने राशि का मर्डर किया है, लेकिन राशि के परिवार की चुप्पी की वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलकर मामले को आत्महत्या बना दिया गया। सुमेधा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन पापा, मैंने वो वीडियोस भी देखी है जिनमें राशि सुसाइड कन्फेस कर रही है। सुमेधा के पापा ने सुमेधा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सिस्टम को मेरे से ज्यादा तुम नहीं समझ सकती। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सुमेधा के पिता ने एक दिन उस महिला मनोचिकित्सक को अपने घर पर बुलाया और उसने भी सुमेधा से बात की। मनोचिकित्सक बोली, बेटा सॉरी, बट राजन की सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल है। सुमेधा बोली, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? मनोचिकित्सक बोली, बेटा उस दिन मुझे बस 30 मिनट का समय ही मिला, उतने से कुछ बातें मैंने डायग्नोसिस कर पाई हूँ एंड आई एम टोटली श्योर अबाउट इट। सुमेधा की आंखों में उसकी उत्सुकता साफ दिख रही थी। उसने पूछा, क्या बातें? मनोचिकित्सक बोली, बेटा पहली बात, राजन इज अ ग्रीडी पर्सन और तुमसे शादी करने के पीछे उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी। सुमेधा बोली, तो अब तो मुझसे शादी हो गई ना, फिर वो पागल क्यों है? मनोचिकित्सक बोली, सुमेधा, कोई ऐसा पाप है जो उसने किया और अब वो उसके अपराध बोध में जी रहा है। शायद उसकी पहली पत्नी की आत्महत्या का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। और सुमेधा, तुम तो अब उसके दिमाग में या उसकी जिंदगी में कहीं हो ही नहीं। वो बस अपने उस अपराध बोध से घिरा है पूरी तरह। उसे अपनी पहली पत्नी दिखाई देती है तो साफ है कि वो पहली पत्नी का अपराधी मानता है खुद को। वो अपराध बोध से पूरी तरह से घिरा हुआ है सुमेधा को ये बात सुनकर अपने पिता की वो बात याद आई कि शायद राजन के परिवार ने राशि की हत्या की है। सुमेधा के मस्तिष्क में ख्याल आया कि हो न हो राजन ने राशि की हत्या की है। सुमेधा का हृदय इस पीड़ा और धोखे से करा उठा। सुमेधा के परिवार के द्वारा लगातार सुमेधा को समझाया जा रहा था। सुमेधा राजन को फोन करने का प्रयास कर रही थी तो वो फोन नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे सुमेधा में राजन के परिवार और राजन के प्रति घृणा और राशि के प्रति एक सहानुभूति पैदा होने लगी थी। सुमेधा एक हद तक खुद को भी राशि का अपराधी मानकर चल रही थी, क्योंकि राजन के विवाहित होने के बाद भी सुमेधा ने उससे संबंध बनाए और कहीं न कहीं राजन को राशि से दूर करने में सुमेधा की भी भूमिका रही थी। ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत गए थे। इस दौरान
सुमेधा ने राजन को देखने जाने की इच्छा प्रकट की तो उसके परिवार ने रोक दिया और अब सुमेधा के भीतर ही राजन से मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुमेधा अपनी नौकरी पर भी नहीं जा रही थी। सुमेधा ने नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था। सुमेधा ड्राइंग रूम में बैठकर एक पत्रिका पढ़ रही है। तभी उसके पिता ने सुमेधा के एयर टिकट्स और ऑस्ट्रेलिया का वीजा उसके हाथ में लाकर रख दिया। बोली, ये क्या है पापा? सुमेधा के पिता ने बेफिक्री से उत्तर दिया, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े बिजनेस ग्रुप में अच्छा प्रोफाइल है। कल ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट है। वहां पर मेरे दोस्त का बेटा जो खुद एक बड़े ग्रुप में सीईओ है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। सुमेधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुमेधा की माँ आई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, देख सुमेधा, अब जो हम कहे वो कर। अगर अब भी तू उन भिखारियों के घर गई तो हमसे तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तू खुद देख चुकी है अब उनको। सुमेधा के दिमाग में वो मंजर घूम गया कि कैसे राजन ने उसको मारा और राजन के पिता ने भी हाथ उठाया। फिर उसको सहसा ही ख्याल आया कि यदि परिवार से नाता तोड़कर वहां गई भी तो क्या है वहां? लालची सास ससुर और एक पागल पति जो उसे कभी भी पीटेगा। फिर सुमेधा को सहसा फांसी के फंदे पर लटकता अपना मृत शरीर दिखाई दिया, जैसे कभी राशि फांसी पर झूल गई थी। सुमेधा अब अपने परिवार के सामने समर्पण कर चुकी थी। सुमेधा ने बस एक ही सवाल अपने पिता से किया, पापा, राजन की और मेरी शादी हुई है? सुमेधा के पिता ने सुमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो मैं देख लूंगा, तुम बस अपनी पैकिंग करो और वहां जाकर यहाँ का सब भूल कर अपने करियर पर ध्यान लगाओ, बस। सुमेधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी तैयारी में लग गई। सुमेधा अपने घर गई, लेकिन राजन पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने कमरे में ही रहा और अगले दिन भी कमरे में ही बंद रहा। राजन कमरे में बैठा अपने अतीत की यादों में चला गया। जब राशि के घर वाले भी राशि को ही गलत ठहरा कर चले गए तो पहली बार जीवन में राशि ने अकेलापन महसूस किया। राशि के लिए 1 वर्ष पहले तक जीवन बेहद ही खूबसूरत था। जब उसकी शादी हुई थी तब वो एक इज्जतदार परिवार की बेटी थी और एक पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर इस घर में आई थी। लेकिन इतनी जल्दी जीवन सच्चाई उसके लिए बदल गई थी। राशि पर उसके परिवार के सामने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए। उसे चरित्रहीन तक कहा गया। वो मानसिक रूप से अब बिल्कुल टूट गई थी। सुरेश यही चाहता था कि राशि मानसिक रूप से टूट जाए, लेकिन राशि को उसके परिवार वाले वापस नहीं ले गए तो इससे राजन और सुरेश को झटका लगा। राजन ने राशि से किसी भी तरह का संवाद करना अब पूरी तरह बंद कर दिया था। अब राशि उस घर में तो थी, लेकिन जैसे वो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। उसे कोई खाने को भी नहीं पूछता था। रसोई में वो जाकर जो मिलता बनाकर खा लेती। उस समय भी राजन की माँ कुछ न कुछ ताने देती रहती थी। राजन अब राशि के सामने ही सुमेधा से खुलकर फोन पर प्यार भरी बातें करता था। राशि को अब खुद अपने अस्तित्व से घृणा हो रही थी। राजन सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तब राशि आई और बोली, सुनिए, आप मुझसे कितनी भी नफरत कीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। राजन ने राशि की तरफ देखे बिना उससे कहा, प्यार? कैसा प्यार? यार, करती होती तो मुझे खुश रहने देती, छोड़कर चली जाती मुझे। राशि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपकी खुशी के लिए मैं अपना कुछ भी कुर्बान कर दूंगी। राजन कमरे से बाहर निकल गया था। पता नहीं उसने ये सुना भी था या नहीं। राजन ऑफिस में ही था, तभी उस पर सुरेश का फोन आया। सुरेश घबराया हुआ था। राजन, तू घर आ जाए, घर ना आइयो अभी। राजन ने कहा, क्या हुआ? सुरेश बोला, वो ही जिसका डर था बेटे, राशि ने आत्महत्या कर ली, तो अभी ऑफिस में ही रही हो। इतना कहकर सुरेश ने फोन काट दिया। तभी राजन की दृष्टि मोबाइल के नोटिफिकेशंस पर गई, जिसे वो अनदेखा कर रहा था। राशि ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए हुए थे। राजन राशि के मैसेज को देखता ही नहीं था। राजन ने तुरंत व्हाट्सएप खोला तो उसमें राशि ने वीडियो भेज रखा था। वीडियो में राशि ने नेत्रों से कहा, आज मैं आपकी हर मुसीबत को दूर कर दूंगी। अब मुझे भी खुद से घृणा हो गई है। मेरी जिंदगी सबके लिए मुसीबत है। कोई भी तो ऐसा नहीं जिसकी खुशी का कारण मैं बन सकूं। सब परेशान हैं। देखिए ना, मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हैं। राशि ने फिर एक रुमाल से अपने आंसू पोंछे और फिर एक करुण मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, आपसे मुझे आज भी प्यार है। आज जब इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है
तब भी मुझे दुख है तो बस आपसे दूर होने का। पता नहीं मरकर भी मैं आपको भुला पाऊंगी या नहीं। और हाँ, आप घबराइएगा नहीं, ये वीडियो दिखा देना पुलिस को। फिर राशि चेहरे के सभी भाव को छुपाते हुए एक गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोली, देखिए मेरे पति बहुत अच्छे हैं, इनसे मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं खुद अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हूँ। यदि मेरा परिवार भी आकर इसके लिए मेरे पति या ससुरालियों पर कोई केस करना चाहे तो उनकी बात ना मानी जाए। यहाँ वीडियो खत्म हो गया। राजन की आंखों से एक बूंद बाहर निकली, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सुमेधा का चेहरा आया और उसने अपनी आंखों को पोंछ लिया। लेकिन राजन समझ नहीं पा रहा था कि वो खुश है या दुखी। राशि ने उस डोरनुमा कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसका ताला तांत्रिक ने लगवाया था। राशि ने अपने पिता को भी एक वीडियो भेजी थी जिसमें उसने उनसे कोई भी केस ना करने को कहा था। राशि के परिवार वालों ने हंगामा भी किया, लेकिन राशि के ही मोबाइल से दोनों वीडियो मिल गए थे, तो सुरेश के लिए आसानी हो गई थी मामले को दबाने में। राशि के पिता को अपने वो शब्द कचोट रहे थे जो उसने आखिरी बार राशि को बोले थे। इस मामले में राजन के परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा और फिर राशि के परिवार वाले भी चुप बैठ गए थे। इसके कुछ समय बाद ही सुमेधा और राजन ने शादी कर ली। सुरेश ने कई बार सुमेधा को फोन पर उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इधर राजन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वो बस अपने ही कमरे में रहता था और अपने आप से ही बातें करता रहता था। राजन के ऑफिस से भी जब कुछ लोग मिलने आए तो राजन उनसे नहीं मिला। राजन का खाना यदि उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता तो ले लेता था। अपने आप से तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। कई बार तो वो खाने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलता था। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया था। सुरेश परेशान होकर सुमेधा के घर पर गया तो वहां उसे कोई नहीं मिला। वो वापस आ गया। अगले दिन सुरेश सुबह जल्दी ही निकल गया और सुबह के 8 भी नहीं बजे थे कि वो सुमेधा के घर पहुंच चुका था। चौकीदार ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। ये सुरेश को बहुत खराब लगा और उसका माथा भी ठनक गया। सुमेधा का पिता बाहर आया और बहुत ही रूखे अंदाज में बोला, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? सुरेश ने चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए कहा, समधी जी वो बहू से बात नहीं हो पा रही थी। तो सुमेधा के पिता ने चेहरे पर कड़ी बेरुखी लाते हुए कहा, कौन समधी और कौन बहू? अपनी औकात में रहो और फिर कभी इधर दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है। रुको 2 मिनट। फिर सुमेधा का पिता घर के भीतर गया और कुछ कागज लेकर आया और उन्हें सुरेश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वो जो एक गलती मेरी बेटी से हो गई थी जिसके कारण तुम्हारी हिम्मत उसे बहू कहकर बुलाने की हो गई, उसे भी ठीक करना पड़ेगा। ये है तलाक के पेपर्स, इन पर राजन के सिग्नेचर करवा कर बता देना, मेरा कोई भी आदमी आकर ले जाएगा। सुरेश के लिए ये अनुभव बहुत ही बुरा था। वो अपमानित महसूस कर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। सुरेश ने बस इतना ही कहा, सुमेधा से बात करवाओ जी एक बार, और वो लेकर जाए ना राजन के पास। आप कौन है या मैं कौन? जी इन दोनों की जिंदगी का फैसला करने वाले। सुमेधा के पिता ने कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, कोई नहीं, सुमेधा अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है। वो इंडिया से बाहर है पिछले 10 दिन से। बाकी अगर तुम ऐसे नहीं माने तो और भी बहुत से तरीके हैं। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को जरा सी भी परेशानी होती है तो तुम ही नहीं, वो तुम्हारा सरकारी नौकरी वाला दामाद, क्या है वो रोडवेज में क्लर्क है ना, ऐसे क्लर्कों की नौकरी लगाना या छीन लेना मेरे लिए मिनटों का खेल है और हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो जाए। सुरेश पेपर लेकर चुपचाप घर वापस आ गया। वो जानता था कि एक IAS क्या नहीं कर सकता। सुरेश घर आया। राजन अपने कमरे में ही था। सुरेश ने राजन को आवाज लगाकर कहा, बेटा राजन दरवाजा खोल, सुमेधा के बारे में बात करनी है। राजन ने दरवाजा खोला तो सुरेश वो कागज राजन को पकड़ाकर बदहवास सा बोलने लगा, बेटा वो सुमेधा का बाप बोल रहा था कि सुमेधा विदेश चली गई। अरे ये देखिए, ये कागज दिए तलाक के। बेटा ऐसे कैसे होगी, एक बार सुमेधा से तो बात कर। सुरेश ने बदहवासी में और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि राजन उन कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा है। राजन ने तो वो कागज सुरेश को दिए और बोला, इन्हें सुमेधा के पापा को दे देना।
और सुरेश को लगभग कमरे से धकेलकर बाहर करते हुए अपने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। राजन अपने उस कमरे की जिंदगी में खो चुका था। लोगों को लगता था कि वो खुद से बातें करता है, लेकिन राजन राशि से बातें कर रहा होता था। उसके कमरे में बाकी लोगों को जब वो अकेला दिखता था तो वही राजन उस कमरे में राशि के साथ होता था। राजन की नौकरी भी छूट गई थी। लोग अब उसे पागल मानते थे। घर का खर्च चलाने के लिए सुरेश को एक बार फिर लकड़ी की टाल पर मुनीम की नौकरी करनी पड़ रही थी। शुरू में सुरेश को कुछ तांत्रिकों और चिकित्सकों को राजन को दिखाया भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुरेश को मुनीम की नौकरी से बस इतने ही पैसे बचते थे कि घर में दाने पानी का काम चल सके। राजन की इस हालत को सुरेश ने स्वीकार कर लिया था। अब उसके दिमाग कोई ऐसी कुटिल चाल नहीं थी जो इन हालात को सुधार सके। सुमेधा जहां राजन को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, तो राशि मौत के बाद भी इस दुनिया में इस राजन के साथ ही थी। राजन और राशि के बंधन को मौत भी नहीं तोड़ पाई थी।